और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हेमंता बिस्वा शर्मा आज झारखंड पहुंच रहे हैं और उनके झारखंड दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने अब शेष हैं और किस तरीके से अब रणनीतियां तैयार की जानी हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके से मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचाने हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो रणनीतियां तैयार की जानी है। और बीते दिनों कृषि मंत्री जो देश के हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी झारखंड के दौरे पर थे, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के। और उसके बाद अब हेमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंच रहे हैं। तो एक एक करके ये जो तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, ये बताता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को वापस लाना चाहती है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से वापसी करना चाहती है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जो असफलता एक दो सीटों पर बीजेपी को हाथ लगी है, उस असफलता को दूर किया जाए और विधानसभा में जो तमाम कमियां हैं उसको दूर किया जाए। इसको लेकर बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है और चुनाव को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे रांची ब्यूरो चीफ मदन जुड़े हुए हैं। मदन का रुख कर लेते हैं। मदन, हेमंता बिस्वा शर्मा आज झारखंड पहुंच रहे हैं, एक एक करके तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, आज क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जानी है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव की जो तैयारी है उसमें पूरी तरह से बीजेपी जुट चुकी है और इसी सिलसिले में जो दो प्रभारी और सह प्रभारी हैं और खास करके जो झारखंड प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लगातार झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। रांची राजधानी के मुख्यालय सहित जो विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह है और विजय संकल्प सभा है, वो आयोजित की जा रही है। विधायकों को भी टास्क दिया गया है अलग अलग विधानसभा में जाकर के इस कार्यक्रम को करें। तो ऐसे में एक ऊर्जा भरने की कोशिश जो है कार्यकर्ताओं में की जा रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम जो है उसको एक ये बताया जा रहा है कि 52 सीटों पर हमने लीड हासिल की है। तो ऐसे में एक तरह से झारखंड का जो बहुमत है सरकार बनाने को लेकर कि वो हमारे पास है, सिर्फ इसे हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इसलिए पूरी तरह से बीजेपी के नेताओं का एक तरह से कहें तो दौरा शुरू हो गया है। और एक और चीज देखिए कि 2 दिन पहले शिवराज सिंह आते हैं, फिर 2 दिन बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं। तो ये जो सिलसिला लगातार जारी है, इससे ये माना जा सकता है कि दोनों नेता जो हैं वो अपना एक तरह से कार्यभार पूरी तरह से संभाल कर वो स्ट्रेटेजी के तहत जो है कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं ताकि एक ऊर्जा जो है बनी रहे और कार्यकर्ता जो है काम में लगे रहे। चलिए, तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की तैयारी है। मदन, 20 को गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं झारखंड, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन ही है, कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें 25,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। जगन्नाथ जो मैदान है उस मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और एक तरह से कहें तो चुनावी शंखनाद है, चुनावी प्रचार की जो एक तैयारी शुरुआत है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से यहाँ जुटेंगे और उन्हें एक टास्क दिया जाएगा कि किस तरह से आगामी चुनाव में पार्टी के लिए काम करना है, अधिक से अधिक सीटें हासिल करनी है। चलिए, तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में तमाम बड़े नेताओं का झारखंड दौरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में लगातार रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड पहुंच रहे हैं और आज असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए हेमंता बिस्वा शर्मा, वो भी झारखंड पहुंच रहे हैं और झारखंड पहुंचकर तमाम नेताओं की ओर से किस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करना है, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीतियां तैयार की जाएंगी।